हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि प्रश्न नंबर 11 से जो है कि लेकर के 20 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो में कराया जाएगा। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 से। तो प्रश्न नंबर 11 क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन जो है कि पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, आप पढ़े होंगे तो आपको याद भी होगा। यहाँ पर कह रहा है कि H2 दिया है, H2PO4 इस पे माइनस है, ठीक है, का संयुग्मी अम्ल आपसे पूछ रहा है। संयुग्मी अम्ल, तो संयुग्मी अम्ल आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब कि ये क्या है, आपका क्षार है। आज संयुग्मी अम्ल आपसे पूछ रहा है तो क्षार जो होता है यह जो है H+ आयन क्या करता है, ग्रहण करता है। और ग्रहण करने के बाद बनाएगा, यहाँ पर यह H2 2 है और यहाँ पर 1, यानी कितना हो जाएगा 3, यानी कि यह हो जाएगा H3 और PO क्या बनाएगा 4, यानी कि यह हो जाएगा H3PO4 आपका क्या करेगा, बनाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हम इसके पिछले वाले वीडियो में बताए थे आपको कि ये जो है, जो भी चीज़ें मैं इस टाइप का बता रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन थे जो आपको कभी अम्ल जो है संयुग्मी अम्ल पूछ रहा था, कभी संयुग्मी क्षार जो है पूछ रहा था पिछले वाले वीडियो में। तो वहाँ पे हम बताए थे कि आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपके साथ ऐसा भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आपके पास ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये पूछ रहा है संयुग्मी अम्ल पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? ये है आपका संयुग्मी अम्ल। क्या है? संयुग्मी अम्ल। जब आपका संयुग्मी अम्ल पूछ रहा था H2PO4 पे माइनस वाला जो संयुग्मी अम्ल, यानी कि इसका जो संयुग्मी अम्ल पूछ रहा था, इसका मतलब ये क्षार है और क्षार जो है H+ आयन को ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद जो आपका प्राप्त होता है वही आपका होता है क्या, संयुग्मी अम्ल। ठीक है, ये चीजें सभी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, H3PO4 और कैसे बना है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर H2 है, यहाँ पर 1 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस हट जाएगा, क्योंकि जब संयुग्मी अम्ल बनेगा तो वहाँ पे माइनस हट जाएगा। ये आपका हो जाएगा PO4। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो H+ आयन वो क्या किया है, ग्रहण किया है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। कह रहा है कि ब्रांच, तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है, जरा ध्यान से करें। मानव रक्त या आंसू का पीएच मान कितना होता है, यानी करें मानव रक्त या आंसू का जो पीएच मान होता है निम्न में से क्या होता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है 7.2, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 7.4 और सी ऑप्शन दिया है 7.8 और डी ऑप्शन दिया है 13। तो आपका मानव रक्त या आंसू का जो पीएच मान होता है मेरे प्रिय छात्रों 7.4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 7 पॉइंट कितना होता है 4, आपका ये आंसर करेक्ट है। मानव रक्त या आंसू का जो पीएच मान होता है आपका होता है 7.4। ठीक है, चलिए इसके बाद 13 नंबर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए 11 नंबर में जो क्षार था, क्षार जो है H+ आयन को क्या करता है, ग्रहण करता है। H+ आयन का मतलब क्या हुआ, एक प्रोटॉन। H+ आयन का मतलब एक प्रोटॉन को जो है कि यह क्या करता है, ग्रहण करता है। कौन? क्षार जो होता है H+ आयन, एक प्रोटॉन को यह क्या करता है, ग्रहण करता है। चलिए आगे यही क्वेश्चन सेम है, 13 नंबर में यही पूछ रहा है कि ब्रांस्टेड लारी संकल्पना के अनुसार एक क्षार वह पदार्थ है जो क्रिया करता है, क्या, जो क्रिया करता है एक प्रोटॉन, जो है कि ऑप्शन नंबर पहला दिया है, एक प्रोटॉन दाता की तरह। तो देखिए, एक प्रोटॉन दाता की तरह काम वह करेगा, जैसे एक प्रोटॉन दाता कौन देता है, जब वह अम्ल रहेगा तो एक प्रोटॉन वह देगा। यानी एक प्रोटॉन का मतलब क्या, H+ आयन वो देगा। एक प्रोटॉन का मतलब H+ आयन, यह जो H+ आयन जो है, एक प्रोटॉन का मतलब यह हुआ कि वह एक जो है H+ आयन देता है। कौन? जब जो अम्ल होता है वो। तो यहाँ पर बात करते हैं, करें एक प्रोटॉन दाता की तरह, एक प्रोटॉन दाता तो अम्ल देता है, लेकिन यहाँ पर क्षार की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्षार की। तो ये भी नहीं है। एक प्रोटॉन ग्राही, ध्यान दीजिएगा, ये जो क्षार था एक प्रोटॉन क्या कर रहा था, ग्रहण कर रहा था, यानी H+ आयन क्या कर रहा था, ग्रहण कर रहा था। कौन? क्षार। क्षार जो है हमेशा एक H+ आयन क्या करता है, ग्रहण करता है। इसके बाद सी दिया है एक इलेक्ट्रॉन दाता की तरह, डी दिया है एक इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह। यानी कि यहाँ पर प्रोटॉनक, यानी कि एक प्रोटॉन ग्राही की तरह। किसकी तरह? यानी कि एक प्रोटॉन जो है ग्राही की तरह यह क्या करता है, कार्य करता है। यानी कि क्षार जो पदार्थ होता है एक प्रोटॉन जो है आपका ग्रहण करता है, यानी वह एक आयन जो है आपका क्या करता है, ग्रहण करता है। समझ में आई बातें? यानी कि एक प्रोटॉन ग्राही की तरह कौन काम करता है, क्षार जो पदार्थ है वह क्रिया करता है एक प्रोटॉन ग्राही की तरह।
ठीक है। तो एक प्रोटॉन ग्राही का मतलब समझ गए H प्लस आयन, ठीक है ना। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है? इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 13 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। चलिए, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं 14 नंबर। 14 नंबर ध्यान दीजिएगा, सेम आपका प्रोसेस यही है। 14 नंबर में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या हो रही है बात, कहता है कि HP4 2 माइनस, HPO4 2 माइनस, HPO4 2 माइनस, यह संयुग्मी क्षार, इसमें जब आपसे क्षार पूछ रहा है, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? क्षार। तो इसका मतलब कि ये क्या है? अम्ल है, ठीक है। तो ये जो आपका अम्ल है एक H प्लस आयन देता है, एक H प्लस आयन क्या करता है? देता है। और जो 1 प्लस H आयन दे दिया, इसके बाद जो भी बचता है वो उस पर माइनस लगता है। पहले भी मैं बता चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में। आप प्लस ये हो जाएगा PO4 और यह आपका है 2 पे माइनस है, एगो माइनस पहले से फिर देता है। तो एगो माइनस पहले से आएगा, फिर आप पहले से 2 माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 3 माइनस। कितना हो जाएगा? 3 माइनस। समझ में आई बात है? 3 माइनस क्यों हुआ है? पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि यह H प्लस एक आयन देता है, उसके बाद जितना बचता है उसके सर पे क्या लगता है? माइनस लगता है। तो ये आपका हुआ ये, यानी कि संयुग्मी जो है, संयुग्मी आपका क्या पूछ रहा था? क्षार ना। तो संयुग्मी क्षार का मतलब ये बना, यानी PO4 और उसके सर पे 3 माइनस, यानी कि माइनस का क्या? 3। तो हम लोग का ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका करेक्ट है। ये देखिए, जो बच्चे हमारे साथ जो है पिछले वाले वीडियो को देखे होंगे, यानी कि इसके पिछले वाले वीडियो को जो बच्चे देखे होंगे उनको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें, ठीक ना। चलिए, तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी, सब चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर की तरफ। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करेंगे। प्रश्न नंबर जो है आपका ये कितना था? प्रश्न नंबर जो है आपका 14 था। इसके बाद हम लोग लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 15 की तरफ से चलते हैं। किसकी तरफ? प्रश्न नंबर 15, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 है पोटास एलम। क्या है? पोटास एलम। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। यह है आपका पोटास एलम, ठीक है, ठीक है। यहाँ पोटास एलम जो होता है ये है आपका दे रखा है पोटास एलम K2SO4, क्या दे रखा है? K2SO4 डॉट Al2, इसके बाद दिया है SO4, इसके बाद क्या है? थ्राइस, और इनटू दिया है, यानी डॉट दिया है 224H2O। ये आपका है पोटास एलम है। इसको एक रूप से हम लोग नाम देते हैं क्या? फिटकिरी, ठीक है। जो ये क्या होता है? फिटकिरी होता है। क्या होता है? फिटकिरी। ये पोटास एलम जो है यह एक रूप से क्या होता है? फिटकिरी आपका होता है। अब ये जो आपका फिटकिरी है, इसमें आपके 2 सामान्य लवण हैं। एक तो ये है आपका सामान्य लवण, एक आपका ये है। ये दोनों कैसे हैं? सामान्य आपके लवण हैं, ठीक है। यानी इसको एक रूप से सरल भी लवण बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये भी एक लवण का काम कर रहा है, ये भी एक क्या है? लवण का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हो गए 2 सामान्य लवण। ये भी आपका एक लवण है, ये भी एक आपका क्या है? लवण है। यानी ये इतना भाग एक लवण है और ये भाग एक लवण है। तो ये बताइए 2 लवण है, कितने लवण है? 2। तो यहाँ पर 2 जब लवण मिल रहे हैं तो यहाँ पर बनेगा द्विक लवण। क्या बनेगा? द्विक लवण। यानी ये आपका एक सामान्य लवण है और एक आपका सामान्य लवण है, ठीक ना। तो ये आपका बन रहा है सामान्य लवण, या आप इसे सरल लवण भी बोलते हैं, यानी कि सरल लवण, ठीक है। सरल लवण या सामान्य लवण भी बोलते हैं, सामान्य लवण। तो जब 2 सरल लवण या 2 सामान्य लवण जब मिलते हैं तो आपके बनाते हैं क्या? द्विलवण। क्या बनाते हैं? आपके द्विलवण आपका बनता है, द्विलवण। तो ये जो आपका फिटकिरी है, यानी कि ये कैसा, ये पूछ रहा है किस प्रकार का लवण है, तो आपका हो गया द्विक लवण। ये द्वि नहीं लवण है, ये द्विक लवण है। ये है आपका द्विक लवण। क्या है? द्विक आपका लवण है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था, संकर लवण, द्विक लवण, और ये है आपका मिश्रण लवण, और दूसरा दिया है डी आपका दिया है क्षारकीय लवण। तो ये आपका द्विक लवण है। क्यों द्विक लवण है? क्योंकि 2 सामान्य लवण इसमें या 2 सरल लवण जो है आपके इसमें मिले हुए हैं, इसलिए आपका हो गया क्या? इसमें द्विक, ये आपका लवण हो गया, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहा। समझ में आई बातें?
चलिए ऑप्शनल ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 16 भी ऑप्शनल है, बस ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, करेगी Na2SO4 आपका दिया है, Na2SO4 है, यानी Na2SO4 ये क्या है आपका है, द्विक लवण है, ये सामान्य लवण है, संकर लवण है, इनमें से कोई नहीं। ये आपका द्विक ये है आपका सामान्य लवण, क्या है सामान्य लवण है, या इसे हम लोग सरल लवण भी कहते हैं, क्योंकि यह आपका एक ही जो है कि लवण है। ये कितने लवण है, इसमें एक ही लवण है, तो क्योंकि सरल लवण भी बोल सकते हैं या इसे सामान्य लवण भी बोल सकते हैं। तो ये आपका है सामान्य लवण, क्या है सामान्य, ऑप्शन में सामान्य लवण दिया है तो सामान्य लवण हम लोग लिखेंगे। और यदि आपका जो है सरल लवण होता तो वही सरल लवण या सामान्य लवण दोनों आपका एक है। तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये है आपका सामान्य लवण, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट, क्योंकि इसमें एक ही जो है कि लवण आपका मिला हुआ है, तो इसलिए ये आपका हुआ क्या सामान्य लवण या आपका सरल लवण। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं 17 नंबर, सभी ऑप्शनल है, ऑप्शनल आप लोग टिक लगाते रहेंगे। 17 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या है। तो चलिए यहाँ पर 17 नंबर की बात हो रही, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह कार्य करता है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, 4 ऑप्शन में है SO4 और इसका ट्वाइस, यानी कि इसके सर पे 2- है, और दूसरा भी दे रहा है भी HSO4 आपका माइनस है, H2SO4, इसके बाद दे रखा है SO2, यानी कि इनमें से जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, दोनों यानी अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह जो कार्य करता है आपका HSO4, इसके सर पे माइनस, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट है। यानी कि ये जो है आपका HSO4 पे माइनस जो है आपका यह दोनों तरह का काम करता है, यानी कि अम्ल तथा क्या क्षार दोनों तरह का। समझ में आई बातें। इसके बाद ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। प्रश्न नंबर 18 है, अब ये कह रहा है कि NH4 संयुग्मी अम्ल पूछ रहा है, ध्यान, आप तो मुझबानी आप इसको बता सकते हैं, NH4 और ये आपका ऐसे बनाया हुआ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्या क्षार, तो संयुग्मी आपसे पूछ रहा है क्षार, संयुग्मी क्षार। तो जब संयुग्मी क्षार आपसे पूछ रहा है तो आपको पता है कि संयुग्मी जब क्षार पूछ रहा है तो ये इसका मतलब कि ये क्या है अम्ल है, ये क्या है अम्ल। आज जब अम्ल है तो आपको पता है कि अम्ल जो है एक H+ आयन क्या करता है बाहर निकालते हैं, यानी कि त्यागता है, ऐसे समझ लीजिए। तो यह एक अम्ल है, तो अम्ल है तो इसमें से एक H+ आयन निकाल देगा तो आपका बनेगा क्या है NH, क्या बनेगा 3। समझ में आई बातें, NH क्या बन गया 3 आपका बना। और हाँ आप लोग सोच रहे हैं सर NH3 यानी कि जो संयुग्मी क्षार है ये आपका अब क्या बना संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार, यानी कि ये आपका हो गया NH क्या 3। अब यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लगा, ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब अम्ल जो है H+ आयन को बाहर निकालता है जो शेष बचता है उसके सर पे माइनस लगता है, इसलिए नहीं लगा कि यहाँ पर पहले आपका जो है चिन्ह यहाँ इंडिकेट किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर जो है क्या माइनस नहीं लगेगा, ठीक है। यानी NH क्या बनेगा 3, NH3, जो कि आपका ऑप्शन की हम लोग बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है एक जो है आपका करेक्ट है। यहाँ पर यदि प्लस ये ना लगता तो आपका आसानी से जो है कि NH3 पे माइनस आपका हो जाता। समझ में आई बातें। तो आपका माइनस भी दे रखा है, NH2 भी दे रखा है, लेकिन 4 वहाँ पर हाइड्रोजन है तो आपका 1 निकलेगा तो आपका 3 शेष बच जाएंगे, NH क्या होगा 3। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ये रहा मेरे प्रिय छात्रों NH3, ये आपका है संयुग्मी अम्ल। संयुग्मी क्या है सॉरी क्षार है ना, संयुग्मी क्या है क्षार, तो ये रहा आपका क्या आंसर, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 तक कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 19 देखिए, ये जो है आपका प्रश्न नंबर 19 दे रखा है कि HCl, प्रश्न नंबर क्या है 19, देखिएगा बस ऑप्शनल है, सभी ऑप्शनल को आप लोग याद रखेंगे, जो सोल्यूशन था मैं सोल्यूशन कराया हूँ, ठीक है। तो लगभग सभी ऑप्शनल थे, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद 19 नंबर देखिए, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगा। इसमें कह रहा है कि HCl के 10 मोल, यानी कि यहाँ पर देखिए 10 के घात 8 मोलर, ठीक है, मोलर विलयन में पीएच मान पूछ रहा है, इतना मोल के HCl, ठीक है,
HCl जो है HCl के यानी कि कह रहे हैं कि HCl के 10⁻⁸ मोल विलयन का pH मान क्या होगा। तो जब HCl के 10⁸ मोलर का जो है pH मान यदि आपको पता करना है तो आपका होता है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा 6 तथा 7 के बीच। 6 तथा 7 के क्या होता है मध्य आपका होता है, 6 तथा 7 के मध्य। यह आपका महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप लोग याद रखेंगे। इस महत्वपूर्ण तथ्य को आप लोग याद रखेंगे। यानी कि आपका 10⁻⁸ मोलर यानी HCl का यदि विलयन होगा तो उसमें आपका pH जो मान होगा आपका pH मान होगा 6 तथा 7 के मध्य आपका होगा। ठीक है, 6 तथा किसके बीच 7 के मध्य होगा। ये आपका रहा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी आपका करेक्ट है। चलिए इसके बाद बढ़ते हम लोग 20 नंबर पे। 20 नंबर क्या है ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ये भी 20 जो है ऑप्शनल है। तो 20 है आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं, यानी आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार जो है अम्ल वे पदार्थ हैं। नंबर 1 दिया है जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं, जलीय विलयन में प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। सी है जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। और जो है कि डी है इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म ग्रहण करते हैं, यानी कि ये जो है जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या है जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी यहाँ पे करेक्ट है। यानी कि आपसे कह रहा था कि आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार जो है अम्ल कैसे पदार्थ, अम्ल वे पदार्थ हैं जो आपका जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं देते हैं। जलीय विलयन में जो है कि हाइड्रोजन आयन आपके देते हैं और क्षार जो होता है आपका क्या करता है ग्रहण करता है। समझ में आई बातें, अभी हम लोग जो है कि समझे हैं। तो वहां पे हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन आपके देते हैं। तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की बात हो रही है, तो वे पदार्थ होंगे जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं देते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट रहा, ये आपका रहा आंसर। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स कि जो भी मैं इस वीडियो में 20 नंबर का क्वेश्चन कराया हूँ आपको सिर्फ ऑप्शनल था, तो ऑप्शनल सभी आप लोग याद रखेंगे। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, ज़्यादा सोल्यूशन करने लायक भी नहीं था। तो ये आपका रहा 20 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।